वेलकम बैक। तो हम लोग का आज का टॉपिक है एज। ओके, और एज से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी श्योर आएगा। और घबराना नहीं है, एज से बहुत लोग एज का जो भी प्रॉब्लम आता है उसको देख के बहुत लोग परेशान हो जाता है, क्योंकि दो टाइप का क्वेश्चन होता है, दो टाइप का। ओके, सो दो टाइप में से एक होता है रेशियो वाला और एक होता है लैंग्वेज वाला। ठीक है, रेशियो वाला हम एक चुटकी में उड़ाना सिखा देगा, ठीक है, बट लैंग्वेज वाला आपका अंडरस्टैंडिंग का ऊपर ही होता है कि आप कैसा करके सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उसको एक एक लैंग्वेज को पढ़ के उसको ब्रेक डाउन करके ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ईजी रहता है, बस आपको लैंग्वेज को समझने का देरी रहता है उसमें। ठीक है, तो इतना भी हार्ड नहीं है। तो इंट्रोडक्शन का क्या ज़रूरत है, हम लोग ये सीरीज़ फॉलो कर रहा है। आप लोग अगर प्रीवियसली हम जितना भी 4-5 वीडियो डाला है उसको फॉलो कीजिए। और APSSB का जो कांस्टेबल MTS एंड कांस्टेबल का फुल मॉक संडे को होगा। ठीक है, 2 PM को टेलीग्राम में हम डाल देगा। ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। ओके, ज्वाइन करो, नीचे में कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ओके, सो ये क्वेश्चन है, इसको अभी कैसे करना है दिखा रहा है। ये रेशियो बेस में है, ठीक है, लैंग्वेज बेस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाए, 6 ही क्वेश्चन लाए, और लैंग्वेज बेस में ये 2 क्वेश्चन है। इसको कैसे ब्रेक डाउन करना है इसको भी सिखा देगा। तो बेसिकली क्या है कि सुरेश एज इज़ डबल दैट ऑफ किरण's एज। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द एज ऑफ बोथ इज़ 24 years ओल्ड देन द एज ऑफ सुरेश। बहुत ईजी है, इसको सुरेश को S लिख दिया एंड किरण को ये लिख दिया। सुरेश डबल है बोला ना, तो 2 और किरण का 1। सुरेश किरण से डबल है बोला, इसलिए ये 2 और 1 रेशियो ले रहा है। ठीक है, अब टोटल एज हम लोग को दिया हुआ, दोनों का मिला के 24 है। ये बोला ना बोथ एज 24 है, तो बोथ रेशियो कितना है 1 + 2 3, तो 3 को नीचे लिख दो। अब पूछा किसका है इस देर में लिखना है, पूछा किसका है, सुरेश का ना, तो सुरेश का कितना रेशियो है 2, ऐसा कर दो सीधा। 3 8 × 24, 8 2 × 16, बस सॉल्व हो गया। इजी था ना, यही तरीके से आप लोग करना है। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन को ये देखिए APSSB CGL 2025 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली करने वाला है। देखो ABC देखा ना, तो ABC ऐसा लिख देना है, क्योंकि ये रेशियो बेस में होता है। क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ A इज़ 2 years ओल्डर देन B, ठीक है, A 2 साल बड़ा है B से, एंड 5 years यंगर देन C। ठीक है, 5 years छोटा है C से। फाइंड C's एज व्हेन B इज़ 20 years ओल्ड। तो B 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या बोला है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A 2 years ओल्डर बोला ना, तो ये ओल्डर देन B बोला, तो B 20 है, तो 2 years ओल्डर उनसे 22 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड 5 years यंगर देन C, तो 5 years छोटा है C से। अगर ये 5 years छोटा है तो 22 में +5 करना पड़ेगा ना, तो 27 होगा। ये आंसर हो जाएगा। C से देखो, अब इससे 27 से इसको माइनस करो तो 27 से 22 को माइनस करो तो -5 निकलेगा। ये तो था, छोटा था A 5 years। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन को रेशियो से कैसे उड़ाता है हम सिखाता है। देखा, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को टफ लगता है, लेकिन कैसा उड़ाना है सिखाता है। 2 तरीका होता है, लेकिन हम जो तरीका से सिखा रहे हैं उसको आप लोग सीख लो। ओके, पहले तो बोला रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, प्रेजेंट लिखेगा ना तो P करके ऐसा चिन्ह देगा। ओके, नाउ मदर एंड सन। ठीक है, ये मदर है और ये सन है। ठीक है, इधर नहीं लिखता है, उधर लिखता हूँ ऊपर में एकदम। ये मदर है और ये सन है। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज 7:1 है। ठीक है, आफ्टर 5 years +5, ओके, आफ्टर 5 years यहाँ में हो रहा है, तो कितना हो रहा है आफ्टर 5 years 4:1 हो रहा है। अब ये लिखने का बाद आफ्टर 5 years लिख देना, आफ्टर मतलब बाद में ना, अगो बोलने से ऊपर जाना था हम लोग। ओके, ये लिखने के बाद बस गैप को चेक करना है। गैप कितना है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, तो गैप अभी सेम बनाना है। तो गैप सेम बनाने के लिए इधर 6 से इंटू कर दो और इधर 3 से इंटू कर दो। लेकिन हम लोग इतना बुद्धू है कि 3 से इंटू कर देगा, 6 से इंटू कर देगा, नहीं, ये दोनों कटता है ना एक नंबर से, तो ये 1 से कटो, ये
2 से हो जाएगा। तो 2 से इंटू कर देने से, ये 1 से इंटू कर देने से 7:1, और ये 2 से इंटू करने से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। इससे इसको इंटू कर रहा है, ओके। अब देखो गैप सेम हो गया ना, 7 से 1 गया 6, 7 8 से 2 गया 6। गैप जब सेम हो जाता है तो हम लोग का काम हो गया। गैप सेम होने के बाद अभी इधर का डिफरेंस देखो, या फिर इधर का डिफरेंस देखो। इधर में 7 से 8 हो रहा है मतलब +1 हो रहा है, इधर 7 से 8 हो रहा है मतलब +1 हो रहा है। लेकिन ये +1 जो है वो कितना डिफरेंस था, वो कितना साल का डिफरेंस था? तो बोला ना आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल पहले 7:1 था, 5 साल बाद 8:2 हो गया, ठीक है। और इसका गैप 1 का था, लेकिन गैप असली का कितना था? 5 साल का था ना, 5 ईयर्स का ना। तो दैट मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू 5 ईयर्स है। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द प्रेजेंट एज। देखो प्रेजेंट एज का डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना है? 6 का है। तो 6 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू 5 है, तो 6 का वैल्यू कितना होगा? 5 × 6 = 30। यही आंसर है। सिमिलरली वो समझ नहीं आया तो ये इसको देखेगा, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, ठीक है। रहीम यहाँ लिख दिया एन अच्छा, प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज़ 5 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर सविता। तो सविता इसको इधर लिख दिया, रहीम एंड सविता, ठीक है। तो प्रेजेंट को प्रेजेंट करके, ठीक है, 5 टाइम है बोला रहीम, तो ये 5 है सविता से, ठीक है। तो 1 है, सविता 1 है, तभी तो ये 5 है, 5 टाइम है अपना बेटी से। नाउ 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब +7 होगा। 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ रहीम विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज सविता। तो 3 टाइम होता है सविता से, ठीक है। अब गैप कितना का है? 4 का। गैप कितना है? 2 का। तो इधर 2 से इंटू कर देगा तो गैप सेम हो जाएगा, ठीक है। तो 5:1 ये रहेगा, 2 से इंटू करने से 2 3 6, 2 1 2। अब गैप सेम हो गया, ये 2 होगा, 2 1 2, ठीक है। अब गैप सेम हो गया ना, 5 से 1 गया 4, 6 से 2 गया 4, गैप सेम हो गया। अब इसका डिफरेंस देखो, सॉरी फॉर दैट, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, लेकिन एक्चुअली कितना हो रहा था, कितना साल बाद ये चेंज हो रहा था? 7 ईयर्स ना, 7 ईयर्स, 1 यूनिट 7 ईयर्स का मतलब बराबर है। तो हम लोग को पूछा क्या है? रहीम, उसके व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। रहीम का प्रेजेंट एज ये था ना, प्रेजेंट वाला ये था ना, प्रेजेंट एज 5 था। तो 1 यूनिट अगर 7 है तो 5 यूनिट कितना होगा? तो 7 × 5 इट इज़ 35। कितना ईजी था। तो रेशियो वाला क्वेश्चन इतना ईजी होता है, आप लोग ऐसे ही उड़ा सकते हैं, ठीक है। नाउ थोड़ा सर्दी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको, और ये क्वेश्चन आया था आपका CHSL APSSB का ही, APSSB CHSL अभी 2025 रिसेंटली। और ये क्वेश्चन को हम मिस्टेक कर दिया था एग्ज़ाम में, जब मेरा इसी यही एग्ज़ाम से सिलेक्शन हुआ था। तो बट हमको पता है ये रीजनिंग में आया था, और ये क्वेश्चन हम मिस्टेक कर दिया था, इसलिए हम ऐड कर दिया। क्यों मिस्टेक कर दिया था? नॉट बिकॉज ऑफ सोल्यूशन, हम OMR में जल्दी में 45 का जगह में 48 टिक करके मतलब फिल करके चला गया, और हमको रियलाइज़ भी नहीं हुआ था जब तक हम घर में आके रीचेक नहीं किया था। जब आंसर की निकला था, चेक किया था, तो आंसर तो हम 45 ही था। उसका जब OMR आया, OMR चेक किया, तो OMR हम गलत फिल करके रखा था। तो हमको बाद में रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हम गलत फिल करके रखा। तो ऐसा मिस्टेक आप लोग नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम प्रेशर में हो जाता है, तो आप लोग ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है? एक मैन है, मैन को M मान लेता है, और उसका वाइफ है, वाइफ को W मान लेता है, और उसका सन है, सन को S मान लेता है, ठीक है। नाउ ए मैन इज़ 3 years ओल्डर देन हिज वाइफ एंड 4 times as old as his son, ठीक है। सन से 4 गुना ज़्यादा है एंड वाइफ से 3 साल बड़ा है, ओके। इफ़ द सन बिकम 15 years ओल्ड आफ्टर 3 years, ठीक है। आफ्टर 3 years वो 15 years होता है, तो प्रेजेंटली वो कितना है? 12 years है उसका सन, ठीक है। प्रेजेंटली, अब हम लोग इफ़ बोला ना इधर, इफ़, तो इफ़ को ध्यान रखना, वो सपोज कर रहा है, लेकिन प्रेजेंटली वो क्या है? अब ये प्रेजेंटली क्या है? सन 12 years होगा, ये एज्यूम करना है आप लोगों को। अब मान लो वाइफ का एज X है,
तो ये मैन x+3 होगा ना। क्वेश्चन में ही बोला है कि मैन 3 साल बड़ा है वाइफ से, तो वाइफ अगर x ईयर होगा तो हस्बैंड ऑटोमेटिकली x+3 होगा, है कि नहीं। नाउ x+3 इज इक्वल टू कितना होगा, इधर में बोला हुआ है ना कि फादर इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, तो 4 टाइम मतलब इसका 4 टाइम होगा, तो 12 × 4 48 ये हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 48 - 3 45 आ गया। क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ, वही पूछा है। वाइफ को हम लोग x माना था ना, तो x इज इक्वल टू 45 आ गया। यही था, ईजी था ना, लेकिन मिस्टेक नहीं करना होगा, OMR भी अच्छे से फिल करना है आप लोगों को ना। ये क्वेश्चन, ये भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकता, आपका इंग्लिश अच्छा होना पड़ेगा, इंग्लिश अच्छा होना पड़ेगा एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना आना पड़ेगा। एक एक जैसा बोलता है वैसा करता है। अब इधर में देखिए पिंटू, राजू एंड कैलाश लिखा हुआ है, तो राजू, पिंटू, कैलाश जैसा एज इट इज लिखो। नाउ इधर में क्या बोला, पिंटू इज एज एल्डर टू राजू एज ही इज यंगर टू कैलाश। इसको ब्रेक डाउन करना है कि पिंटू जो है वो राजू से उतना ही बड़ा है जितना वो कैलाश से छोटा है। जस्ट सपोज राजू 4 ईयर्स है, तो पिंटू 6 ईयर्स होगा एंड कैलाश 8 ईयर्स होगा। देखो अब वो यही बोला है कि देखो पिंटू से 2 ज़्यादा है ना, और कैलाश से 2 कम ईयर्स है, तो ये बोला कि राजू से वो जितना ज़्यादा है उतना ही कम वो कैलाश से छोटा है, वही यही बोल रहा है, तो इसी चीज़ को जानना है। नाउ इफ़ कैलाश इज 6 ईयर्स एल्डर टू राजू, ठीक है, कैलाश 6 ईयर्स एल्डर है राजू से, तो हम लोग मान लेते हैं राजू को x, तो पिंटू को x+3 मान लेता है, तभी हम लोग x+6 कैलाश को मान सकता है। देखो अब सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, कैलाश इज 6 ईयर्स ज़्यादा देन राजू, तो राजू x है तो x+6 कैलाश हो गया, और ये भी सेटिस्फाई हो गया कि पिंटू इज एज एल्डर टू राजू एज ही इज़ यंगर देन कैलाश। देखो इधर 3 साल बड़ा है और इधर ये 3 साल छोटा है ना, सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना हम लोग का। नाउ हम लोग सॉल्व करेगा। नाउ 3 years ago पिंटू वॉज ऑफ एज 26। 3 साल पहले ये पिंटू, हाँ 3 साल पहले वो 26 था, 3 साल पहले वो 26 था। अभी क्या, ये तो हम लोग प्रेजेंट एज का ले रहे हैं ना, ये सब रेशियो लोग। अभी कितना है, अभी वो 29 होगा, 3 साल पहले 26 था, तो अभी 29 होगा, तो x प्लस ये जो 3 है ये पिंटू का एज है ना, मतलब सॉल्व नहीं किया इसको, एज है ना, ये इक्वल टू कितना है 29 अभी होगा, तो x इज इक्वल टू ये 3 को इधर भेजेगा तो ये माइनस होगा, 29 से माइनस हो गया तो 26 होगा, तो x का वैल्यू हम लोग को 26 मिल गया। समझ में आ गया ना आप लोग को। देन फाइंड द एज ऑफ द राजू आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब अभी का बाद 10 साल बाद, तो राजू का x का वैल्यू, x ही तो राजू है, तो x डायरेक्ट मिल गया, तो x का वैल्यू अभी निकालना है, तो 26 आफ्टर 10 ईयर्स बोले तो 10 ईयर्स प्लस कर दो तो 36 आ जाएगा। ठीक है, इजी था। तो एजेस में इतना ही क्वेश्चन आता है, और हमको तो लगता है ऐसा वाला तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा MTS लेवल में। MTS लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला पूछेगा, रेशियो वाला, या तो इतना में ही सिमट जाएगा ऐसा वाला में। ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, और थोड़ा सा मुश्किल वाला ऐसा वाला भी, लैंग्वेज वाला भी आप लोग सॉल्व करते जाना है। ठीक है, और हाँ मॉक टेस्ट नहीं भूलना है। मॉक टेस्ट का वीडियो हम दे दिया है, देखिए आप लोगों को उसमें मिलेगा, थर्ड वीडियो नहीं, परसों डाला था हम, तो मॉक टेस्ट का वीडियो देख लेना, कैसे उसको अटैम्प्ट करना हम सिखाया उधर में, कहाँ से अवेल करना हम सिखाया, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अटैम्प्ट करना ही करना है एग्ज़ाम का पहले। ठीक है, संडे को 2 बजे 2 PM को टेलीग्राम में डाल देगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलना है। ओके, ठीक है, बाय बाय।